गुरुजी, गुरुजी अपना चोला छोड़कर कहाँ गए? सर वहाँ देखिए जूता। शूज, कोट है, जूते हैं। बाप रे, हरिश्चंद्र, शूज है, कोट है। यहाँ पर है। ये तो ध्यान में मग्न हो गए हैं। ये ध्यान नहीं कर रहे हैं, मुझे लगता है तपस्या कर रहे होंगे। अब उन दोनों में अंतर क्या है? ध्यान करने वाले 1 घंटे में बाहर आते हैं, तपस्या करने वाले बरसों लगा देते हैं। हाँ, अब आपकी इकलौती बेटी की क्या स्थिति होगी सर? है ना? ये आंसू कैसे हैं सर? अब बोलिए सर, क्या हुआ? मुझे मेरे पिताजी याद आ गए। उस दिन मुझे अपने पिताजी पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। माँ अपने बेटे की भूख का ख्याल रखती है और पिताजी अपने बेटे के भविष्य का। मुझे पूरा समझ में आ गया सर। आप मन में कुछ भी छुपाए बिना सब सच सच बता रहे हैं। ब्रदर, तुम्हें और एक सच बताऊं क्या? बताइए ना सर। ये पत्थर पर बैठा है, दिख रहा है। और तुम हो कि आप ही सब कुछ कहते हैं ना, तो बताइए फिर। पत्थर समझ के मगरमच्छ पर बैठे हो। आई सी। फाइनली हुआ ये कि मेरे पिताजी ने ठान लिया था वो मेरा रिश्ता तय करने के लिए एक संस्कारी परिवार को घर ले आए। अरे भांजे, जिस लड़की की फोटो दिखाई थी ना, उसके माँ बाप उसके साथ में आ रहे हैं। अरे बाप रे, मुझे क्यों मार रहे हो? तेरे बाप ने कहा। अरे जल्दी करो भाई, उनके आने का टाइम हो गया है। नमस्ते। सॉरी समधी जी, अब क्या है ना, पैदाइश अमीर हैं हम। तो इसकी आदत सी हो गई है। कमला। हाँ, आ रही हूँ। हाँ जी, नमस्कार बहन जी, ये मेरी पत्नी है, मिलिए इनसे। आइए ना। आइए समधी जी। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। ये क्या समधिन जी, यही है क्या हमारी डाइनिंग टेबल? हाँ जी। हाँ, हमारे घर पे सर्वेंट भी इतनी सी टेबल पे खाना नहीं खाते हैं। तो फिर आप जिस टेबल पर खाती हैं वो कितना बड़ा है? अगर हमारा डाइनिंग टेबल देखना है ना आपको, तो पूरे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है हमारा समधी जी। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? वो भी यहीं पर ही है। बेबी आ जाओ। घर में छाते की क्या जरूरत? अरे समधी जी, देखिए हम पैदाइशी अमीर हैं। बेटी पर जरा सी भी लाइट गिर जाए तो उसका चेहरा काला हो सकता है ना, इसलिए उस पर छाता तान रखा है। बेबी, ससुर जी, ये सासू माँ, मिलो इनसे। ससुर जी। नीचे झुको, नीचे झुको, आशीर्वाद लो, पाँव छुओ उनके। अरे नीचे नीचे झुक जाओ। हाँ। हो गया ना पप्पा? यस बेबे। स्टील का ग्लास? हम तो सोने के ग्लास में पानी पीते हैं। क्योंकि हम लोग पैदाइशी करोड़पति हैं। समधी जी, हाँ? ये क्या कर रहा है? समधी जी, इसका नाम है टाइगर शरीफ। इसके जूठा करने के बाद ही मेरी बेटी कुछ खाती और पीती है। करोड़पति है ना, इसीलिए। मुझे दो बेटी। अरे उन्हें दे दो, वो धो देंगी बेटा। अरे समधन जी, ये धोने के लिए नहीं है। मेरी बेटी जिस ग्लास में पानी पीती है या जिसमें खाना खाती है, उसे और कोई यूज नहीं करता। दूसरों के बर्तन वो यूज नहीं करती क्योंकि है। हम पैदाइशी अमीर हैं। अरे तू जा आगे, मैं नहीं जाऊंगा। जा तू जा। बेबे, तुम्हारा बेब तो देखो, दूल्हा चिकना दिख रहा है। जाओ मिलो, जल्दी जाओ। अरे बेबी, दूल्हे के पैर नहीं छूते, सीधा गले मिलते हैं। चुचलू पुचलू कुचलू पुचलू। समधी जी। हाँ समधी जी। ये बेटी हमेशा अलुलुलु 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 क्यों करती रहती है? मेरी बेटी को इंटरनेशनल परमिट मिला हुआ है। शी कैन टॉक एनी नॉनसेंस लैंग्वेज। बाप रे। फोन आ गया, मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। इस टाइम पे फोन करने के लिए कहा था मैंने। हेलो हेलो अंजने जी, समधी जी के लिए रोलेक्स वॉच रेडी की है कि नहीं? अरे समधी जी, इसकी क्या जरूरत है? 2 लाख की तो है, कॉफी पीने जितनी। ओहो। मेरी बहन के लिए डायमंड नेकलेस बोला था ना, डायमंड के झुमके बोले थे, वो भी रेडी है कि नहीं? एक्सीडेंट? क्या कहा? ड्राइवर ने भी पलटी खा ली? तुमने क्या कहा? तुमने भी? नहीं, अभी रोलेक्स वॉच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन के लिए भी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फोन काटो जल्दी। सुनो बेटी, मेरा बेटा पसंद है ना? समधी जी, आपके बेटे की शक्ल देख के कौन शादी कर रहा है? केवल आपकी शक्ल देख के ही ये शादी करवा रहे हैं, जो है ना? हाँ जी। जो बेबी। अरे बाप रे, अरे क्या? अरे कोई मुझे मार रहा है। अरे क्या कर रहे हो? अरे लग जाएगी। अरे कमर टूट गया। क्या हुआ?
आप चुप क्यों गए? किसी ने अंधेरे में मेरी पीठ पर दबा दबा के बहुत जोर से मारा, और वहाँ भी मारा जहाँ नहीं मारना चाहिए था। सब हिल अरे गया। चुप कीजिए। कौन है जो आप जैसे करोड़पति के दबा दब पीठ पे मारेगा? वो भी जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ। हमारे घर पर जब बिजली जाती है तो जनरेटर शुरू करते हैं, तो ऐसे ही दबा दब साउंड आता है। हाँ पापा। हाँ, पहले आप फ्रेश होकर रिलैक्स हो जाइए। हाँ जी, जाइए। चलिए। ठंडा चाहिए, गर्म पानी वहाँ मिल ऐसा जाएगा। लगता है जाइए। इसके सारे पुर्जे आराम से मिलने लेकर वाले जा। होंगे। चलिए। तूने किया है ना। बाबू, क्या हुआ भांजे? वो अमीर जाति सपने में आए जो इतना चिल्ला रहा है? बाबू को जगा दिया, बाबू को ये जगा क्या दिया। बेबी, इतने बड़े कपड़े क्यों पहन लिए तुमने? अरे बाप रे, ये क्या बड़े कपड़े? हमारे घर के सर्वेंट भी इससे छोटे कपड़े पहनते हैं समदिन जी। इसे स्कर्ट कहते हैं। इसका मैं क्या हेलो करूं? अंजलि जी, शादी का मंडप कितना पैसा लगेगा शादी के लिए? क्या कहा? चलिए। समधी जी के घर पर ही 30 लाख देकर शादी का मंडप बनवाना है, तो इसका में देर नहीं होनी चाहिए। ये काम जल्द से जल्द पूरा करो। भांजे, 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 भांजे। अरे बाप रे, सर फट गया। भांजे, भांजे, अभी फोन आया था। वो फूल वाली लड़की की शादी हो गई, कल ही रिसेप्शन है। हमें बुलाया यार। मेरा मूड नहीं है मामा। मूड नहीं हो तो कैसे चलेगा? अरे चलेगा तो ही मूड बनेगा। देखिए, अमीरों से, ये दिखावे से, ये शादी की झंझट से बच के निकल सकते हैं यार। ऐसा है क्या? हाँ, तो चलो ना। अरे वाह। पंडित जी, परसों ही रिश्ता तय करना है। दोनों परिवारों को एक जो करना है। सब तैयार कर लिया है? हाँ। कम हो गया क्या? अरे कहाँ जा रहा है? दोस्त की शादी में। मेहमान आए हैं घर हाँ पर। तो ठीक है ना, वो आपकी शक्ल देख के आए हैं, मेरी शक्ल देख के नहीं आए। जो करना है आपके साथ करने दो। दीदी, कैसी हो? जीजू कहाँ है? संध्या, मैं जो रोज रामायण पढ़ती हूँ उसमें राम सीता से शादी करके भले ही खुश होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब कौन सा मुंह लेकर आई है? क्यों आई तू यहाँ? गांव का कुछ पता नहीं, माँ बाप का कुछ पता नहीं, संगीत सीखने गई और प्यार कर बैठी। बिना बताए उसके साथ भागने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता के ही गई थी पापा। किसको बता के गई थी? दादी माँ को। ये कहाँ की रामायण है? हम संध्या ने ये कहने के लिए कहा था। क्या है ये? हाँ, हर बात पे ये उंगली पकड़ो, वो उंगली पकड़ो। बच्चों का खेल है ये? इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा? इसे वापस लाने में शर्म नहीं आई तुझे? पापा, आपके लिए गांव वाले अहम हैं या बेटी अहम है? मेरे लिए गांव वाले ही अहम हैं। पापा, आप हमेशा कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो। और ऐसे में घर में शादी के लायक बेटी है, लेकिन आपने एक बार भी क्या उससे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए? एक बार भी क्या आपने प्यार से पूछा? अपने दिल से पूछिए पापा। माँ होती तो क्या ऐसा होता? बेकार की सेंटिमेंटल बातें मत कर। माँ को बीच में लाएगी तो तुझे लगता है मैं इसे माफ कर दूंगा? तेरी बात मानकर मैं इन दोनों को घर में रखूंगा तो पता है क्या होगा? उस दिन जो ड्रामा बोलकर आया था, एक दिन तू उसके साथ नहीं भागेगी इसकी क्या गारंटी है? इसे जाने के लिए बोल दे और उसके बाद तू भी चली जा। पापा, ये माँ ने आपको कितने प्यार से दिया था। अब तक आपने इसके अलावा किसी और चीज में पानी नहीं पिया और आपने इसे फेंक दिया। लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं, गुस्से में किया। दीदी ने भी वो काम जल्दबाजी में किया था पापा। आप सोचते हैं अगर आपने दीदी को घर में आने दिया तो मैं भी दीदी की तरह किसी के साथ भाग जाऊंगी, है ना पापा? मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शादी कर लूंगी पापा। मैं मना नहीं करूंगी। दीदी को रहने दीजिए पापा।
दीदी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए पापा, प्लीज। हेलो। अंकिता, हाँ भाई साहब। तेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा बोला था ना, अब छोटी से करवाऊंगा। हाँ वशिष्ठ, वो तुम जैसे अच्छे लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बचपन से ही बहन की तरह सोचने वाली संध्या इस मामले में मेरी माँ की तरह सोचने लगी। तो फिर दीदी के लिए बहन ने अपने प्यार का त्याग कर दिया। सच में वो ग्रेट है सर। अब समझ में आया आपने उस लड़की को क्यों छोड़ा। ब्रदर, यस, जिससे मैं बेहद प्यार करता हूँ उसको ऐसे ही छोड़ दूंगा? तुम्हें ऐसा इंसान नजर आता तो हूँ? फिर मुश्किल घड़ी में आपने क्या किया सर? रुको, वो बॉटल का पानी पहले उसमें डालो। मिनरल वाटर इसमें डाल दिया। छोटू, वो मटन लेके आ। मटन मंचिंग के लिए क्या सर? वो मंचिंग के लिए नहीं है, रानी के लिए है। कच्चा मांस लेकर आया हूँ। कच्चा मांस? ये देखो। हाँ वहीं रख दो। ठीक है साहब। कच्चा मांस खाने वाली रानी कौन है सर? वो रानी कोई इंसान नहीं है, बाघिन है। शेरनी। शेरनी। हाँ सही सुना। अरे बाप रे, शेरनी। चुप जाओ, चुप जाओ। शेरनी। वो उसी तरफ से आएगी। हाँ, ये तो उसी का घर है। बाप रे, क्या होगा इसका? छोटू, साहब। जरा उसे बुलाओ तो। ये क्या है? साउंड। रानी को बुला रहा है। घबरा क्यों रहे? रुक जाओ। उसके आने के बाद उसके साथ एक सेल्फी ले लेना। आप भी कमाल करते हैं। वो जिंदगी की आखिरी सेल्फी होगी। चलिए सर, आगे कहानी बताइए। आइए, कहानी सुनाइए सर। उसके बाद दीदी को छोड़ने वाले उस नीच को सबक सिखाने का फैसला किया। तोड़ डालूंगा। तोड़ डालूंगा। कौन हो तुम लोग? तोड़ के रख दूंगा। ओ, तुम हो क्या? असल में तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? हमारी प्रॉब्लम जान के तेरी निकल जाएगी। जानकी को तुमने छोड़ क्यों दिया? उसका जवाब तुम्हें देने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक मर्द हूँ भाई। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम मर्दानगी की बात भी कर ही लेंगे बेटा। करते हैं ना। तूने जिस जानकी से प्यार किया था उसे खुद तू घर से भगा कर लेके आया था ना? नहीं, मैं गांव के बाहर खड़ा था, वो खुद मेरे पास आई। तो उसमें तुम्हारी मर्दानगी बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं। शादी घर वालों को मनाने के बाद की या मंदिर में जाकर की? उसके लिए पैसा कहाँ से आया? मंदिर में की उसकी सोने की 2 चूड़ियां बेच दी। लो, उसमें भी मर्दानगी नहीं है। नहीं है। तो फिर घर का भाड़ा? कहा ना यार, चूड़ियां बेच दी। यहाँ पर भी तुम्हारी मर्दानगी नहीं है। मामा जरा यहाँ पर आ जाओ। लड़की के जेवर बेच के शादी, घर, कार और ये देखो गोल्ड चेन भी है। अरे तुझे शर्म नहीं आती बे? मर्द हूँ, मुझे कैसी शर्म? फिर मर्द की बात करता है। हो गया भाई। काम हो गया क्या? कार अगर रेडी होगी तो मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा भैया। वैसे इनका नाम वशिष्ठ नहीं है, मेरे लिए व्यास है। 2 मिनट, सामान लेकर आता हूँ। ये क्या, तेरा नाम भी बदल गया और खुद भी बदल गया? अंदर जाके तूने ऐसा क्या किया यार? महाभारत के बारे में बता। क्या 1 मिनट में पूरी महाभारत सुना दिया?